Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 5th of class 7th history medieval architecture. मध्यकाल में आर्किटेक्चर जिसे हम वास्तुकला या भवन निर्माण कला बोल सकते हैं वो किस तरह की थी इस बारे में पढ़ेंगे। रेड फोर्ट जिसके बारे में शायद आप सभी जानते हैं जो कि इंडिया के लिए प्राइड है। हर साल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहीं से नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं और हमें ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि ये जो रेड फोर्ट है वो मेडिवल पीरियड में बनाया गया था और आज तक इसकी शान वैसी की वैसी बनी हुई है। एक्चुअली मेडिवल पीरियड जो है वो अपने आर्किटेक्चर, पेंटिंग, लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए बहुत फेमस था। न्यूमरस स्ट्रक्चर्स जो है उस टाइम में कंस्ट्रक्ट किए गए अलग अलग आर्किटेक्चर स्टाइल में। मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्शन जो है वो हमें उस टाइम के जो एम्परर्स थे या फिर एम्पायर थे उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताता है। ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन है जिसमें हर एम्पायर या फिर हर एम्परर अपनी आर्ट, अपनी एस्थेटिक या फिर पॉलिटिकल पावर शो करता था। कंस्ट्रक्शन जो है फोर्ट्स का, कैपिटल सिटीज़ का, गेटवेज का, मॉस्क्यूज, टेम्पल्स या टॉम्ब्स का, उन सभी को उनके नाम या फिर फेम से जाना जाता है और साथ ही साथ उनसे ये भी पता लगता है कि उस टाइम का जो एम्परर था वो कितना पावरफुल था या कितनी उसके पास वेल्थ थी। स्ट्रक्चर जो है मोनूमेंट्स का वो दो टाइप का होता है। पहला है जिसमें फोर्ट, पैलेसेस या फिर गेटवे बनाए जाते हैं जो सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा है जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं पब्लिक एक्टिविटीज़ के लिए जैसे टेम्पल्स है, मॉस्क्यूज है, गार्डन, टैंक, वेल, कैरावन, सराय या फिर बाजार। तो दो टाइप के स्ट्रक्चर उस टाइम में बनाए जाते थे। फिर आता है आर्किटेक्चर स्किल और स्टाइल जो है मोनूमेंट्स का वो किस टाइप का था। अलग अलग पीरियड के अंदर जो अलग अलग डायनेस्टीज़ आई उस पार्टिकुलर पीरियड के अंदर हिस्ट्री जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो उसको आर्किटेक्चर या फिर मोनूमेंट के स्टाइल, डिज़ाइन या फिर जो मटेरियल यूज़ किया गया था, जैसे किसी ने किसी मोनूमेंट को बनाने के लिए मार्बल का यूज़ किया तो किसी ने रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया, तो उसके बारे में हमें पता लगता है। जैसे कि 7th से 10th सेंचुरी के बीच का जो पीरियड था उसके बीच में जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी उसमें रूम, डोर या फिर विंडो का जो स्टाइल था उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे। जैसे कि रूम ज़्यादा बनाए गए, डोर ज़्यादा लगवाए गए, विंडोज़ फालतू ज़्यादा बनवाई जाती थी। इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल बीम है जो कि दो वर्टिकल कॉलम, दो खड़े कॉलम है, उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम लगाया जाता है, सीधा बीम लगाया जाता है। ये काम जो है वो 8 से 13 सेंचुरी के बीच में शुरू हुआ। इस स्टाइल को टेरेबिएट या फिर कोरबेल्ट स्टाइल कहा जाता है आर्किटेक्चर का। इसका यूज़ जो है वो टेम्पल, मॉस्क्यू, टॉम्ब या फिर वो बिल्डिंग जो कि स्टेप वेल से अटैच थी उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए यूज़ में ली जाती थी। और ये स्टेप वेल जो होते थे उस टाइम में उसे बावरी कहा जाता था। टेम्पल आर्किटेक्चर जो है कैसा था 800 से 1200 के बीच में। इस टाइम में बहुत बड़ी संख्या में टेम्पल्स जो है वो इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्ट किए गए। टेम्पल्स जो है उसके अंदर अलग अलग देवी देवताओं की इमेजेस लगाई जाती थी और इसके एक पर्पज़ नहीं बल्कि दो पर्पज़ होते थे। पहला वो वर्शिप का प्लेस थे और दूसरा वहाँ पर पैट्रोनेज दिखाने के लिए, अपनी भक्ति दिखाने के लिए डांस या म्यूज़िकल एक्टिविटीज़ भी की जाती थी और इसीलिए वो लर्निंग की एक जगह बन गई थी। ये स्ट्रक्चर जो है वो उस टाइम के किंग की पावर और प्रेस्टीज को डेमोन्स्ट्रेट करते थे। दिलवाड़ा टेम्पल जो माउंट आबू राजस्थान में है वो जो है वाइट मार्बल और पर्ल उसमें लगाए गए हैं जो कि एक जैन टेम्पल है उस टाइम में जो बनाए गए थे। एक दूसरा ग्रुप है जैन टेम्पल्स का रंगपुर में, ये जो है दिलवाड़ा के काफ़ी पास और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके अंदर मार्बल का हॉल है, पिलर्स है, इलेक्ट्रिकली सीलिंग बनाई गई है, पिलर्स बनाए गए हैं, रूफ बनाई गई है। 100 टेम्पल्स जो है अहिलवाड़ा जो कि गुजरात में, ये भी इसी प्रकार के आर्किटेक्चर का एक दूसरा एग्जाम्पल है। अहिलवाड़ा जो कि कैपिटल सिटी थी सोलंकी रूलर्स की। चंदेल जो है उन्होंने भी खजुराहो मंदिर बनवाया था जो भी काफ़ी फेमस है। तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर इस प्रकार के स्कल्पचर्स जो है वो काफ़ी फेमस हैं। नेक्स्ट आता है 12th सेंचुरी से लेकर कुछ इन्वेंशंस हुए मटेरियल में जिसके अंदर अलग अलग स्टाइल को मिक्स किया गया, मटेरियल को मिक्स किया गया जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया जा सके। जैसे कि आर्चेज इंट्रोड्यूस हुए। ये जो है ब्यूटीफुल शेप के होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि एक सुपर स्ट्रक्चर का वेट जो है वो कैरी कर सकते हैं डोर या विंडोज़ के ऊपर।
ये एक यूनिक टाइप की सीमेंट लाई गई जो कि लाइमस्टोन से बनी हुई थी, जिसे कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता था। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती थी और काफ़ी ज़्यादा हार्ड कर देती थी स्टोन चिप्स को अगर उसके साथ मिलाया जाए कंक्रीट में। और इसी की वजह से कंस्ट्रक्शन जो था बड़े बड़े स्ट्रक्चर का वो काफ़ी ईजी भी हो गया था और काफ़ी फास्टर भी हो रहा था। आर्किटेक्चर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, जो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें तुर्क और अफ़गान शासक जो आए थे, उस टाइम में आर्किटेक्चर जो था, भवन निर्माण कला जो है वो कैसी थी। नए स्टाइल और टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए तुर्क और अफ़गान रूलर्स के द्वारा, जो कि इंडिया में आए थे और बाद में यहीं पर बस गए थे। जो पुराना स्टाइल था इंडियन आर्किटेक्चर का वो भी उन्होंने अपनाया और उसको भी थोड़ा बहुत कंटिन्यू किया। कंसेप्ट जो है कोर्टयार्ड का या फिर कॉलन डेज का, वो काफ़ी कॉमन था हिंदू स्ट्रक्चर के अंदर, जहाँ पे एक खुला कोर्ट दरबार बनाया जाता है, सेंटर हॉल जिसे कह सकते हैं हम। वो स्पेशली ये टेम्पल्स में बनाया जाता है, जहाँ सेंटर के अंदर एक खुला हॉल होता है। ये जो स्टाइल है वो मुस्लिम आर्किटेक्चर डिज़ाइन से ली गई है। एक अनदर यूनिक फीचर है इसके अंदर कि स्टोन का एक कॉलम के अंदर इक्वल स्पेस के अंदर जो है रोज में लगाए जाते हैं, जिसको हम पिलर्स बोल सकते हैं, वो बनाए जाते हैं। फिर आता है बालकनीज़। बालकनी जो है वो उनके ब्रैकेट के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है। बालकनीज आप सबको पता है, जो हम घरों के बाहर भी रखते हैं, तो वो बालकनी बनाने का सिस्टम जो है वो भी सल्तनत पीरियड में शुरू हुआ था। डेकोरेशन और ब्यूटिफिकेशन के लिए ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, इसमें कार्विंग्स का काम किया जाता था, मतलब कि तराशना, नक्काशी करना इसे कहा जाता है, कि बारीकी से पत्थरों की खुदाई करवा के वहाँ पर डिज़ाइन बनवाना। ये फीचर्स जो थे वो आर्टिस्टिकली काफ़ी अच्छे थे और साथ ही साथ नया स्टाइल जो है तुर्क और अफ़गान इंडिया के अंदर लेकर आए थे। ये एक फ्यूजन हुआ जिसमें कुछ चीज़ें इंडिया की लेकिन कुछ तो तुर्क और अफ़गान रूलर्स की थी, जिससे एक नई कला का जन्म हुआ, जिसे इंडो इस्लामिक स्टाइल जो है वो कहा गया। ये स्टाइल जो है वो अलग अलग टाइप के पैलेसेस, मॉस्क्यूज, टावर्स और फोर्ट बनाने के लिए शुरू किए गए। कंस्ट्रक्शन जो है अलग अलग डायनेस्टीज़ में मिडिवल पीरियड में करवाया। रूलर्स जो थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने टॉम्ब, पैलेसेस, फोर्ट, मॉस्क्यूज, बॉली या फिर गार्डन्स बनवाए थे। उन्होंने ये सब चीज़ें बनवाने के लिए ग्रे स्टोन का यूज़ किया, जिनके स्ट्रक्चर में काफ़ी वो प्लेन भी थे और काफ़ी डल उनका कलर था। अगर कंट्रास्ट की बात की जाए तो मुगल स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी रॉयल थे और ब्यूटीफुल भी थे, क्योंकि उन्होंने मार्बल और रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया था। इम्पोर्टेंट फीचर जो कि तुर्किश और अफ़गान आर्किटेक्चर का है वो है आर्च और डोम और साथ ही साथ मिनरेट। तुर्किश सुल्तान जो थे उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को एम्प्लॉय किया हुआ था, अपने यहाँ काम दिया हुआ था, जो अलग अलग पैटर्न और अलग अलग डिज़ाइन के बारे में उन्हें बताते थे, जैसे बेल है, लोटस है या फिर स्वास्तिक है। तो इसलिए अपनी बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, फ्लावर्स और अरेबिक कैलीग्राफी जो है वो यूज़ की गई। अगर आप ताजमहल को भी देखोगे तो उसके अंदर, उसके बाहर की दीवारों के ऊपर अरेबिक कैलीग्राफी जो है वो लिखी गई है। ये अरेबिक कैलीग्राफी जो है वो होली कुरान के कुछ शब्द उसके अंदर लिखे गए हैं। सीरी का जो शहर है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक जो है जिसने दिल्ली के अंदर जहाँपनाह को बनवाया था, ये हमें उस टाइम की रिमार्केबल प्लानिंग और आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं। इंडियंस और ख़ास तौर पर राजपूत और दूसरे हिंदू रूलर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे सुल्तानों ने जिस प्रकार की बिल्डिंग्स बनवाई थी उनसे। उनका जो आर्च स्ट्रक्चर था या फिर कुछ दूसरे फीचर्स जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे इंडिया के अंदर। तो इंडियन आर्किटेक्चर जो था अब काफ़ी रिच हो गया था और उसके अंदर अलग अलग कलाएँ जो है वो मिलकर इकट्ठी हो गई थी। मेन फीचर जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता था इन बिल्डिंग्स को बनाने में वो है डोम। बिगनिंग में आधा डोम जो है वो बनाया जाता था, लेकिन टाइम के साथ साथ पूरा डोम बनाने की कला शुरू हो गई। आर्च जो है वो दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर है जो इंट्रोड्यूस किया गया। पिलर्स की अब ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी छत को किसी प्रकार का सहारा देने के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। जो कंसेप्ट था मीनार बनाने का या फिर ज्योमेट्रिकल मोटिव्स का, ये जो है ये भी उस टाइम की बिल्डिंग में इंक्लूड किए गए थे। अब हम 13th, 14th और 15th सेंचुरी में जो कुछ फेमस बिल्डिंग्स थी उनके बारे में पढ़ेंगे। कुआतुल इस्लाम मॉस्क्यू जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी नियर अबाउट 1197 में। ये मॉस्क्यू जो है वो ओपन थी और साथ ही साथ उसके अंदर कुरान के शब्द भी लिखे हुए हैं।
कुतुब मीनार जो कि वाइट और रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बनी हुई है, ये एक यूनिक मॉन्यूमेंट है जिसके अंदर टावर्स और बालकनीज बनाई गई है। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा बनवाया था कुतुब कॉम्प्लेक्स में, जिसके अंदर आर्चीज और एक बहुत बड़ा डोम है, लेकिन वो अलाई मीनार को पूरा करवाने का काम नहीं करवा सका। एक बहुत बड़ा फोर्ट जो कि तुगलकाबाद में बनाया गया वो काफ़ी फेमस है, और ये जो टॉम्ब है वो गयासुद्दीन तुगलक ने कंस्ट्रक्ट किया था बहुत बड़े काफ़ी हाई प्लेटफॉर्म पर, जिसके अंदर मार्बल का डोम लगा हुआ है। हौज खास जो कि दिल्ली के अंदर है, एक प्लेजर रिजॉर्ट है जिसके अंदर जो कि लेक के अंदर है। इसके अंदर आर्चीज और बीम दी गई है सेम बिल्डिंग के अंदर। फिरोज शाह कोटला, उसने भी लोटस मोटिव्स का यूज़ किया अपने पैलेस और मॉस्क्यूज को बनाने के लिए। लोधी टॉम्ब जो कि दिल्ली में है, काफ़ी हाई प्लेटफॉर्म पे बना है और साथ ही साथ उसके चारों तरफ गार्डन भी बना हुआ है। रीजनल किंगडम जो है वो भी काफ़ी डेवलप किए गए, जिनकी अपनी इंडिविजुअल स्टाइल थी आर्किटेक्चर की। फेमस चार मीनार जो है वो भी गोलकुंडा और डेक्कन के रूलर्स ने कंस्ट्रक्ट करवाई थी, जिसके अंदर 4 लूफी गेट्स हैं और 4 ही मीनारें हैं। सबसे फेमस बीजापुरी बिल्डिंग जो कि गोल गुंबज है, सबसे लार्जेस्ट सिंगल डोम है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर में बनाया गया है। नेक्स्ट इज़ हवेली। हम राजस्थान में अलग अलग टाइप की हवेली देखते हैं। हवेली जो है एक मेंशन, एक प्रकार का घर है, जिसके अंदर कलरफुल पेंटिंग्स दीवारों पर हमें देखने को मिलती है। क्रेविंग जो है वो मिलती है, कार्विंग मिलती है वुडन गेट्स के ऊपर, जिससे कि हमें पता लगता है कि उस टाइम में किस प्रकार की दरवाजे या फिर दीवारें बनाई जाती थी। छोटा कोर्टयार्ड जो कि हवेली का सबसे यूनिक फीचर है, और ये छोटा सा कोर्टयार्ड जो है वो आगे चलकर हमें एक बहुत बड़े कोर्टयार्ड की तरफ लेकर जाता है। कुछ हवेली ऐसी भी थी जिसके अंदर 4 बड़े बड़े कोर्टयार्ड भी देखने को मिले हैं। मूरल पेंटिंग जो कि आउटर और इनर वॉल पे हवेलीज़ के अंदर बनाई जाती थी, और ये उन पेंटिंग्स का सबसे खास फीचर था। गोल्ड और सिल्वर की लीव्स और साथ ही साथ बहुत सारे मिरर पीसीस को इसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ में लिया जाता था। बहुत सारे लोग जो है इस एरियाज़ में वो कृष्णा के डेवोटी थे, और इसीलिए उनकी पेंटिंग्स में जो सब्जेक्ट है वो कृष्णा की लाइफ का या फिर कृष्णा के टाइम का मिलता है। बहुत सारे ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाए गए, पेंटिंग बनाई गई, कार्विंग की गई हवेली के अंदर, शेखावाटी के अंदर जो हमें देखने को मिलती है। जैसलमेर की जो हवेली है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है, क्योंकि वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो इंटरलॉकिंग है। अगर आर्किटेक्चर के हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके से बनाई गई है कि वहाँ पर हीट और डस्ट जो है वो ना पहुँचे, हीट और डस्ट से उसको बचा कर रखा जाए। बॉलीज जो है वेल्दी रूलर्स जो थे हरियाणा और गुजरात के, उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में इनको बनवाया था मेडिवल टाइम्स में। ये एक प्रकार के स्टेप वेल है जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जाता है। इसके अलावा ये साउथर्न और ईस्टर्न हरियाणा के काफ़ी भागों में बनवाए गए। ये एक प्रकार का फाइन स्ट्रक्चर है। इसमें लोग जो है अपनी भूमि को यूज़ करते हैं अपने इंटेलिजेंट के माध्यम से और ड्यूरेबल टेक्निक से, ताकि पानी को ज़मीन के अंदर से निकाला जा सके। इसका एक यूनिक और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर स्टाइल है जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव अपीयरेंस के साथ है, और साथ ही साथ मैसिव दीवारें जो है, मतलब चौड़ी चौड़ी दीवारें, और ये जो पूरी बिल्डिंग है वो काफ़ी मैसिव होती है।